मिटा दो ये माथे से सिंदूर और निकाल दो अपने गले से मेरे नाम का मंगलसूत्र। ये लो डाइवोर्स पेपर, इस पे साइन कर दो। तुम यही चाहती थे ना मैं कि आजाद तुम्हें कर दूं, तो लो आज से मैं तुम्हें आजाद किया। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रुको। क्या हुआ? क्यों रोका? तुम यही तो चाहती थी अपना डाइवोर्स हो जाए, हो गया? मैंने ना तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं रोका है ताकि तुम मुझे ये 2 कौड़ी का भाषण सुना सको। समझ में आ गई तुम्हें? और मेरी ना एक बात कान खोल कर सुन लो, जहाँ तुम लड़कों के पास 2 ऑप्शन है ना, वहाँ हम लड़कियों के पास 200 ऑप्शन है। हमें ना लड़के ढूंढने नहीं पड़ते, लड़के खुद चलकर हमारे पास आते हैं। हाँ होंगे तुम्हारे पास 200 ऑप्शन, लेकिन अभी ना तुम्हारे पास ये जवानी है। जब तुम्हारी जवानी ढल जाएगी ना, तुम्हारे पास एक भी ऑप्शन नहीं बचेंगे और तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरा पति बिल्कुल सही बोल रहा था। सुनो मेरी बात, मुझे ना मेरे बॉयफ्रेंड के लिए भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली हूँ। और तुमने तो मुझे अपने साथ रहकर 1-1 रुपए के लिए तरसाया है। अरे भीख की तरह मांगने पड़ते थे मुझे पैसे तुमसे। लेकिन एक तरफ मेरा वो अमीर बॉयफ्रेंड है, अरे वो मुझे हजारों रुपए देने के लिए भी ना एक बार भी नहीं सोचता। समझ में आ गई तुम्हें? अब सुकून से ऐश की जिंदगी जीऊंगी उसके साथ में। अच्छा इतना अमीर है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? लेकिन एक बात तुम सोचो, शादीशुदा लड़की से कौन चक्कर चलाएगा? तुमने कभी ये सोचा है? वो ना तुम्हारे साथ तो किसी मतलब से ही है। तुम्हें इतनी भी समझ में नहीं आ रही है कि वो तुम्हें बस मिसयूज कर रहा है। और सुनो अतुल मेरी बात कान खोलकर, अब ना तुम्हारा ड्रामा और भाषण बहुत हो चुका। अब ना तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे ना कोई शौक नहीं पड़ा है तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखने की। ठीक है, निकलो यहाँ से। तुम्हारी ना मेरे बॉयफ्रेंड के आगे कोई हैसियत या कोई औकात नहीं है। समझ में आ गई? निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात तुम्हें मैं बता दूं, एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन तुम्हें पछतावा होगा कि मेरा पति मुझे सही बात बोल के गया था। स्त्री का सम्मान ना उसके सूरत से नहीं, उसके सीरत से होता है। ओ प्लीज अतुल, मुझे ना फालतू का ज्ञान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो यहाँ से, जाओ। हेलो बेबी, मुझे ना तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी। वो क्या है ना, मेरे पति ने मुझे खुद ब खुद डाइवोर्स दे दिया है और अब ना मैं तुम्हारे साथ सुकून से रहूंगी और हमेशा हमेशा के लिए। मैं आती हूँ तुम्हारे पास। बाय, लव यू। श्वेता, श्वेता, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना बना दो। बेबी वो क्या है ना, मेरे हाथों में आज बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो एक काम करो, आज खाना तुम बना लो और थोड़ा खाना ना मेरे लिए भी बना लेना, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। मैं खाना बनाऊं? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ? और फोन चलाते समय तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हो रहा? और खाना बनाते टाइम तुम्हें दर्द हो रहा है हाथ में? अरे इट्स ओके यार, ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया जो तुम इतना भड़क रहे हो? मुझे इग्नोर मत करो। मैं मां काली तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मैं कौन सा दिन भर तुमसे नौकरों की तरह काम करवाती हूँ? बस थोड़ा खाना बनाने को ही तो बोला है, उसमें ही इतना भड़क रहे हो तुम। इट्स नॉट अ बिग डील, समझे तुम? क्यों नाटक कर रही हो श्वेता? बना दो ना जाके खाना, और 2 मिनट में तुम्हारी कौन सी ट्रेंडिंग रील छूट जाएगी। और मैं अभी खाना बनाने के लिए बैठूंगा ना, तो मेरा काम कौन करेगा? तुम्हें पता है मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ? क्या तुम मेरा 1 घंटे में काम करके रेडी करके दे सकते हो मेरे को? नहीं ना, तो क्यों बहस कर रही हो? जाके खाना ही तो बना दो। यार तुम ये किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? अरे यार नॉर्मली तो बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा मेरे काम से जरूरी तुम्हारा रील देखना जरूरी हो गया? श्वेता, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो जो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा या तुम्हारी मैं ऊंची बात सुनूंगा, ठीक है? और हाँ, गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड की तरह रहो। हाँ तो अभी तो वाइफ नहीं हूँ, पर बन जाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओ, तुम मेरी बीवी बनने की सोच रहे हो? हाँ, प्यार तक तो ठीक था, पर शादी मैं तुम जैसी लड़की से नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे पैसों के लिए हो। और शादी तो मैं अपनी माँ के पसंद से करूंगा, और तुमसे शादी ना करने का रीजन भी है मेरे पास। अच्छा क्या रीजन है, बताना जरा। और उस लड़की का क्या भरोसा जो पैसों के चक्कर में अपने पति को छोड़ दे? कल को क्या भरोसा, अगर मेरे पे पैसे नहीं रहे तो तुम तो मुझे भी छोड़ दोगे। और तुमने उस बेचारे अतुल को लात मार दी पैसों के चक्कर में। कल को कोई मेरे से बड़ा पैसे वाला मिल गया, तुम तो मुझे भी लात मार दोगे। देखो रोहन, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोले जा रहे हो? ये देखो श्वेता, जब खुद का चरित्र खराब हो ना, तो दूसरों का ना लैंग्वेज माइंड नहीं करवाई जाती। खुद को आईने में देखा है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे मर्द से अफेयर चला रहे हो। देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करेंगे, यही बात हुई थी ना हम दोनों के बीच में। और तुम्हारी वजह से तो मैंने अतुल को छोड़ा है ना। तुम भी ना ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंने अपने फैमिली के प्रेशर में आके अतुल से शादी करी थी, वरना प्यार तो मैं तुमसे ही करती थी। तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, और तुमने अतुल को इसलिए डिवोर्स दिया, ना वो तुम्हारे शौक मौज पूरे कर पा रहा था, ना वो तुम्हारा ख्याल रख पा रहा था, ना तुम्हें अच्छे से टाइम से हर एक चीज ला के दे रहा था। और वो तुम्हारा पति बेचारा पैसे के चक्कर में गार्ड की नौकरी करता है, और तुमने क्या किया उसके साथ? पैसों के चक्कर में उसको बेचारे को लात मार दी। अभी तुम्हारे पास ये जवानी है, कल को ये जवानी ढल जाएगी, तब तुम क्या करोगे? और क्या ही करोगे पैसों का? कौन घास डालेगा तुम्हें? और बताओ मैंने क्या गलत किया? अच्छा, जब तुम मुझसे प्यार ही करती थी, तुमने अतुल से शादी क्यों करी? ये सब ना तुम बकवास कर रही हो, बंद करो अपनी बकवास। लो, मेरे होने वाली वाइफ का फोन आ गया। हेलो बेबी, कैसे हो? अच्छा 1 मिनट रुकना। अब बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रही हो? या तो चुपचाप खाना बनाओ या निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ मेरे घर से, सुना नहीं? हाँ बेबी। लेकिन रोहन,